नमस्ते का अचार डालूंगा मैं। 3 महीने हो गए, किराया कहाँ है मेरा? थोड़ा धीरे बोलिए ना गुप्ता जी, पड़ोस से सुन लेंगे। आइए ना अंदर आप। तो सुनने दो ना, उनको भी पता चले कितने ढीठ किराएदार हो तुम लोग कि किराए देते टाइम पे। ठीक है गुप्ता जी, आइए अंदर आइए आप। अंदर तो मैं आऊंगा ही, और तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मकान मेरा। आइए। आई बड़ी कितना जाहिल है ये, इसको तमीज ही नहीं है, बात कैसे करते हैं, बेवकूफ कहीं का। कुछ लेंगे गुप्ता जी? मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ लूंगा ना। किराया तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? एक बार में 3 महीने हो चुके हैं, किराया दे दो यार मेरा। गुप्ता जी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इनकी ना जॉब छूट गई है। लॉकडाउन के अंदर कई लोगों की जॉब चली गई, उसमें मेरे हस्बैंड भी हैं। आज वो इंटरव्यू के लिए गए हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो गया ना तो क्या पता मैं शाम तक ही किराया दे दूं आपको। अरे ओ मैडम, मैं तुम्हारा कोई ना हिमायती नहीं हूँ, तो मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ, ये लॉकडाउन सिर्फ तुम्हारे घर में लगा था क्या? हमारे घर में भी लगा है, हमारी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिक्कतें हुई हैं। तो फिर एक बात बताओ, अगर आप लोग किराया टाइम पे नहीं दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? देखिए गुप्ता जी, आप तो ऐसी बातें करें कि मैं किराया पास में लेके बैठी हूँ और मैं नहीं दे रही हूँ। आपसे बस 2 दिन की मोहलत ही तो मांग रही हूँ। आज मेरे पति गए हैं, शाम तक आ जाएंगे तो शाम तक दे दूंगी, वरना 2 दिन के अंदर तो मैं कहीं से भी कैसे करके आपका किराया दे दूंगी। आप प्लीज इसे रोज रोज मत आया कीजिए, बहुत इंसल्ट होती है हमारी। देखो मैडम, ये 2 दिन करते करते ना 3 महीने बीत चुके हैं, और किराया मुझे कब मिलेगा ये मैं भी नहीं जानता। एक तो पता नहीं किस घड़ी में मैंने आपको मकान दे दिया, ना टाइम पे किराया मिलता ना टाइम पे कुछ। अरे क्या करें, पागल है क्या हम? देखिए, इसमें पागल और बिना पागल की कोई बात नहीं है गुप्ता जी, सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। जहां आपने इतना सब्र किया है, क्या आप 2 दिन वेट नहीं कर सकते क्या गुप्ता जी? बिल्कुल वेट नहीं कर सकता, पैसों की सख्त जरूरत है मुझे। आप बताओ क्या कर लोगी तुम? समझ नहीं आता यार, इतना ढीठ कोई कैसे हो सकता है? शर्म वरम नहीं है क्या? इज्जत विज्जत है कि नहीं? एक लड़का डेली आ रहा है अपना किराया मांगने, और तुम हो कि गुप्ता जी आज नहीं है, गुप्ता जी 2 दिन बाद ले लो। देखिए गुप्ता जी, मेरे पास सच में किराया नहीं है। हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और मेरे हस्बैंड दिन रात मेहनत कर रहे हैं जॉब के लिए, आज नहीं तो कल उनको जॉब मिल ही जाएगी। और इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है गुप्ता जी। आज हम प्रॉब्लम में हैं, कल को भगवान ना करे कभी आप पे ऐसी कोई दिक्कत आए, तो इंसान ही अगर इंसान की प्रॉब्लम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इंसानियत? अरे तू मेरी क्या रिश्तेदार लग रही है जो मैं तेरी बात मानूं? है मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी नीयत में ही नहीं है मुझे किराया देना। देखिए गुप्ता जी, कुछ भी मत बोलिए आप। हम आज से रह रहे हैं क्या आपके घर में? क्या आज से पहले हमने कभी किराया नहीं दिया? और रही नीयत की बात, अगर हमारी नीयत में खोट होता ना तो मैं आपसे गिड़गिड़ा ना रही होती, 2 दिन की मोहलत ना मांग रही होती। मैडम जी देखो, बात बड़ी सिंपल है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, तब आपकी शादी ऐसे लड़के से कैसे हो गई जो ना कमाता है ना धमाता? आपने कुछ देख के शादी नहीं करी क्या उससे? देखो, आप जितनी सुंदर हो ना, आपका तो कोई पति मेरे जैसा रईस ज्यादा ही होना चाहिए था, जो हर वीकेंड आपको घुमाने लेके जाए, मूवी पे जाए, हर साल एक इंटरनेशनल ट्रिप कराए। कैसे पड़ गई आप इस नल्ले के चक्कर में? सोचिए अपने बारे में, आपकी जवानी ऐसे खराब हो रही है। देखिए गुप्ता जी, मेरी जवानी की फिक्र करने के लिए मेरे पति हैं। और क्या कहा आपने कि उनमें क्या देखा? मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी चीज, वो लड़कियों की इज्जत करते हैं। उन्हें बात करने का सलीका है, बस यही सब है उनके पास। देखो मैडम जी, इतने ना नादान बनने की जरूरत नहीं है। आजकल के जुग जमाने में प्यार से किसी का पेट नहीं पलता। प्यार आपको रोटियां तोड़ के नहीं देगा, रोटी ना पैसों से आती है, और पैसा कमाया जाता है। और ये प्यार का पहाड़ा मुझे ना पड़ाओ, प्यार से ना मैं बहुत दूर ही रहता हूँ। और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, और मेरे सामने बेफालतू की बातें करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज शाम का आपके पास आखिरी समय है। अगर आज शाम को आपने मेरा किराया नहीं दिया ना, तो मैं सारा सामान उठा के घर से बाहर फेंकूंगा, और आप दोनों मियाँ बीवी को भी
इस घर से बाहर फेंक दूंगा। तो मुझे मेरा किराया शाम तक चाहिए। शाम में आता हूं मैं आपके घर। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा किराया रखने का। लेके भाग नहीं जाएंगे तुम्हारा किराया, ना तुम्हारा घर अपने साथ बांध के ले जाएंगे। अरे किराया ही तो चाहिए तुझे, तो इज्जत से नहीं मांग सकता क्या? जब देखो मुंह उठा के चला आता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। और क्या कहा था इसने कि मैं बहुत सुंदर हूं। आइए आज आप शाम को ऐसा सौंठ का लड्डू दूंगी ना कि इसका स्वाद आपके जुबान से कभी नहीं जाएगा। और आज आप शाम को ये भी देख लेंगे कि एक सुंदर लड़की अगर अपनी पे आ जाए ना तो क्या क्या कर सकती है। आज दिखाती हूँ इसे। कुत्ते आदमी। मैडम कहाँ हो? लाओ दो मेरा किराया। शाम हो गई और किराया नहीं है ना तो बोरिया बिस्तरा पैक कर लो अपना। धक्के मार के बाहर निकालने आया हूं मैं आज। सो गुप्ता जी, कैसी लग रही हूँ मैं? वाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप तो। अरे आप वहां क्यों खड़ी हैं? इधर आइए ना, बैठिए बैठिए ना, इधर आके बैठिए। मानना पड़ेगा मैडम जी, मैंने कभी आपका ये रूप देखा ही नहीं। आज इस गुलाबी ड्रेस में आप एकदम गुलाबी फूल लग रही हैं। सो तो है, आखिर इस फूल की कद्र तो आपने ही की है। सो आप क्या लेंगे? कुछ लेकर आऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस ऐसे ही मेरे सामने बैठे रहिए। वो क्या है ना, आप देखिए, आप इतनी सुंदर है तो हम जैसों का तो काम ही यही है, आपकी सुंदरता को बढ़ावा देना। अगर ये सब नहीं किया फिर तो आपकी सुंदरता की तौहीन होगी ना। ये तो है गुप्ता जी। और वैसे भी इस नाचीज को इतनी तारीफ के लायक आपने ही बनाया है गुप्ता जी। और एक तकल्लुफ और कीजिए कि मुझे मैम नहीं अंकिता कह के बुलाइए। अरे क्यों नहीं, मैडम बोलने में मुझे भी अच्छा ही लग रहा था। ठीक है, जैसा आप कहें। अब मैं आपको अंकिता कह के ही बुलाऊंगा। और हाँ, आप जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे ना, मेरा मतलब है किराए के लिए, तो वो तो मैं नहीं कर पाई गुप्ता जी। अरे कोई बात नहीं अंकिता जी, उसमें क्या है ना। आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, मकान भी यही है, किराया आप देते रहना, आप उसकी दिक्कत मत लो। सो स्वीट ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। वैसे मानना पड़ेगा, आपका ये रूप देख के ना मैं भी बड़ा अचंभित सा हो गया। मतलब ऐसा बदलाव क्यों? वो हुआ ये कि जब सुबह आप गए ना यहाँ से तो मैंने काफ़ी सोचा। मैंने सोचा कि अरे, जिस इंसान पे मैं इतना गुस्सा कर रही थी वो तो असल में मेरा शुभचिंतक निकला, यानी कि आप। अरे बातों बातों में ही सही, गुस्से में ही सही, आपने मुझे रियलाइज तो करवा दिया कि मैं गलत इंसान के साथ रह रही हूँ। अब आप ही बताइए गुप्ता जी, शादी करके यहाँ मुझे ले आया है और खुद घूमता रहता है, ना घर का किराया टाइम से भर पा रहा है, ना मुझे बाहर घुमाने ले जाता है। इस चार दीवारी में कैद हो गई हूँ, मैं आजाद होना चाहती हूँ। तो क्या दिक्कत है, मैं दूंगा आपको आपकी आजादी। आप टेंशन ना लो, अगर आप हुक्म करो तो अगले हफ्ते में फ्लाइट की टिकट करवाता हूँ। गोवा चलते हैं ना घूमने के लिए। आप सच कह रहे हो ना गुप्ता जी? अरे एकदम सच कह रहा हूँ, गोवा में मेरी बहुत बातचीत है, एक से एक रिजॉर्ट मेरे नाम पे है। टेंशन मत लो, ऐसी ट्रिप करवाऊंगा ना कि आप कभी सपने में भी नहीं भूल पाओगे। बस आप एक बार चलने के लिए हाँ कह दो। अरे मैं तो पहले ही दिन से आपको पसंद करती हूँ, और हाँ क्या, मेरा बस चले तो मैं अभी चली जाऊँ। लेकिन मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम एक थोड़ी है, एक दिक्कत और है। दिक्कत? अरे मेरे रहते हुए आपको कैसे दिक्कत हो जाएगी? बताओ क्या दिक्कत है, अभी ठीक कर देते हैं। मेरा मन तो अभी ये कर रहा था कि आपके साथ बैठ के थोड़ा
विस्की वगैरह पीती, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना कहीं और जा रहा है अभी। क्या आप शराब भी पीती हैं? पीती तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज आपके साथ पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ तो क्या दिक्कत है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और वो आप अपनी क्या दिक्कत की बात कर रही हैं? ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो अब हम दोनों के बीच आ जाए। बताओ क्या दिक्कत है आपकी? बता तो दूंगी, लेकिन आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि उस दिक्कत को सॉल्व कर ही दोगे। अरे अंकिता जी, पक्का वाला प्रॉमिस। आप एक बार हुक्म करके तो देखो, मैं सारी दुनिया घुटनों पे ला दूं आपके लिए। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जो वो मेरा नल्ला पति है ना, आपका घर का किराया तो दे नहीं पा रहा, प्लस घर में राशन भी नहीं भर पा रहा था। तो मैंने क्या करा, अपनी सहेली से 1 लाख रुपया उधार ले लिया। अब वो मुझे रोज फोन कर करके परेशान करती है। अब आप ही बताइए, अगर मेरे पास पैसा ही होता तो मैं आपका किराया ना दे देती। बस 24 घंटे दिमाग में यही सब चलता रहता है। अरे क्या बात कर दी आपने अंकिता जी, मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप टेंशन ना लो, 2 दिन का टाइम दो, मैं आपको 1 लाख रुपए कैश लाके देता हूँ। बाकी उससे पहले आप विस्की कौन सी पीती हैं, आप ये बताओ, मैं ठेके से लेके आता हूँ। 2 दिन का क्या, मेरे पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। मेरा मतलब है, मैं आपसे अब एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती, बट क्या करूं, जब दिमाग ही कहीं और है तो दिल कैसे लगेगा। आप पहले पैसों का इंतजाम कर देते, मतलब आप कैश लेके नहीं चले क्या? अरे आप टेंशन ना लो, आप एक काम करो, कल दोपहर तक का इंतजार कर लो, मैं आपको 1 लाख रुपए कैश लाके दे दूंगा, तब आप अपनी सहेली को दे देना। वरना अभी के लिए मैं जाऊं ठेके, विस्की लेके आऊं? गुप्ता जी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। माना कि आप कैश लेके नहीं चले, लेकिन फोन तो लेके चले हैं ना? अच्छा, अकाउंट ट्रांसफर? हाँ अभी लो अंकिता जी, आप कहें और मैं ना करूं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं आपके उसी वाले नंबर पे भेज देता हूं ना पैसे। ये लीजिए, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर। ये देखिए। वाओ, मेरी प्रॉब्लम तो आपने चुटकियों में सॉल्व कर दी। हाँ, अब तो आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब बता दीजिए कौन सी विस्की लेंगी आप? जो आप पिला दें, आज की शाम आपके नाम। आज पूरा दिन वही होगा जो आप चाहेंगे। क्या बात है, ठीक है जी, मैं समझ गया मुझे क्या लाना है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई अंकिता जी, अगर आप बुरा ना माने तो, मैं अगर आपके दिमाग में इतने पहले से ही था तो आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? आप भी बड़े भोले हैं, सच में गुप्ता जी, बहुत भोले हैं आप। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक लड़की थी और ऊपर से उस नल्ले के साथ रह रही थी। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। ये तो जब आप आए और आपने मेरी सुंदरता का मुझे रियलाइज करवाया, तब मुझे समझ में आया। और जब तक आप भी पहल कर चुके थे, तो मैंने सोचा जब गुप्ता जी पहल कर ही चुके हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं। क्या बात है, आपने एकदम सही सोचा। अब जब हम दोनों के दरमियान कुछ बचा ही नहीं है, तो बस आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं अभी वाइन शॉप गया और अभी विस्की लेके आया, है ना? आप कहीं जाना मत। ठीक है जी। कुत्ता कमीना, कितना ठरकी है ये। 1 सेकंड में इसकी तो लय बदल गई। सुबह तो बड़ा चीखता हुआ आया था, ऐसा वैसा, प्यार से पेट नहीं भरता। अब कहां से 1 लाख रुपए निकल गया तेरे पास? इतना पैसे वाला है, फिर भी इससे 2 दिन का टाइम नहीं दिया गया मुझे। अब देख बेटा, तेरा दिमाग तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। बड़ा सुंदर सुंदर कर रहा है ना। एक सुंदर लड़की क्या कर सकती है वो तो इसे आज पता चलेगा। जब आएगा ना लेकर, तो पूरे घर में ढूंढता फिरेगा अंकिता अंकिता, और अंकिता तो इसे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो आज़ाद हो चुकी हूँ अब। और ढूंढता रहियो सारी जिंदगी मुझे, क्योंकि अंकिता तो मेरा असली नाम है ही नहीं। वैसे भी तो मेरा पता नहीं लगा पाएगा। अब एक काम करती हूँ, इनको फ़ोन करती हूँ, ये मुझे बाहर ही मिल जाएंगे। बस कपड़े पैक कर लेती हूँ, इससे पहले कि ठरकी यहाँ आ जाए। अंकिता जी, अरे अंकिता जी कहाँ गई? अंकिता जी मैं आ गया, अपनी फेवरेट विस्की लेके। कहाँ हैं आप? अंकिता जी, लगता है वॉशरूम में होगी।
वॉशरूम में देख लेता हूँ। अंकिता जी, अंकिता जी, अरे वॉशरूम में तो नहीं है। हाँ, बेडरूम में होंगी। काफी तेज है ये लड़की तो, सीधा क्लाइमैक्स। मुझे क्या दिक्कत है, मानना पड़ेगा अंकिता जी, आप सीधा डायरेक्ट बेड। अरे अंकिता जी तो बेडरूम में भी नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं थी, ड्राइंग एरिया में भी नहीं है। ये लड़की कहीं भाग तो नहीं गई? हाँ, ये लड़की तो भाग गई। अब समझ आया, इसने 1 लाख रुपए भी लिए थे मुझसे। इसका मतलब इसने मेरा बेवकूफ बनाया है। 1 लाख रुपए लेके भी भाग गई, और 3 महीने का किराया भी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। मैं क्यों उसकी बातों में आ गया। सच में ये बात तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। सब यही कहेंगे कि लड़की के नाम पे कटवा लिया मैंने अपना। ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितना नुकसान हो गया पैसों का। एक भाई लड़की हाथ में आ जाएगी ना, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। बर्बाद कर गई यार।